हाय एवरीवन और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वराज इंजिन्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्वराज इंजिन्स का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा है, क्या काम करता है। उसके बाद हम प्राइस एक्शन पे नज़र डालेंगे और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि सही एंट्री पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन याद रखिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप प्लीज अपने खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए, ना कि मेरे दिए गए एडवाइस के हिसाब से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम हैं स्क्रीन पे, स्क्रीनर पेज में। ठीक है, तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि स्वराज इंजिन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। इट मैन्युफैक्चर्स डीजल इंजन स्पेशली फॉर ट्रैक्टर्स इन द रेंज ऑफ 22 हॉर्स पावर टू 65 हॉर्स पावर एंड हाई टेक इंजन कंपोनेंट्स। तो देखिए ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हो गया कि ये कंपनी क्या काम करता है। ठीक है, लेकिन इसका डिटेल्स भी आपको जानना जरूरी है। तो मैं ये जो स्क्रीनर का लिंक है शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। उसके बाद आप ये भी जाके चेक कीजिए और बाकी सारे सोर्सेज से भी पता कीजिए कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज इसके है, ये सब आप पता कीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फोकस करते हैं इसके बेसिक नंबर्स पे। तो करंट मार्केट प्राइस जो है इसका चल रहा है 3899 में। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ तो ऑलमोस्ट 3900 के आसपास इसका चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैप है 4700 करोड़ का। रिजर्व्स इसके पास है 329 और डेट है 0.43। मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। मतलब 1 करोड़ भी नहीं है इसका डेट, उससे भी कम है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो डेफिनेटली 0.0 ही है। 3 years average sales growth 12.89, average profit growth 14.20 and earning per share growth 14.17। तो ठीक है, मानता हूँ नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपको देखना भी होगा कि ये कंपनी किस सेक्टर में काम करता है, क्या काम करता है, तो वो भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई मतलब इमर्जिंग आईटी कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे उसका ग्रोथ रेट, तो शायद वहाँ पे आपको सेल्स 200-300% गुना बढ़ता हुआ भी दिखेगा, लेकिन वो सब इस सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं है। तो उसी हिसाब से आप कंपैरिजन का बेंचमार्क सेट करना हमेशा। ठीक है, नहीं तो आप गलत मतलब एनालिसिस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो ग्रोथ रेट है ये ठीक ठाक है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 675 अच्छा नंबर है। करंट रेशियो 1.90 भी बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.52। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ईयर ऑन ईयर कितना रहा है। अगर इतना ही रहा है तो ठीक है, अगर ड्रॉप हुआ है सडनली तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, इंडस्ट्री पी चल रहा है 30.42 और इसका भी पी चल रहा है 30.42, मतलब सेम टू सेम, जो कि अच्छी बात है। ओल्ड मैन जेड स्कोर 18.03 और कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो फंडामेंटल्स अभी तक मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो देखते हैं लास्ट 3 साल में इसने कितना ग्रोथ किया है इस स्टॉक में। ठीक है, 4 साल का ले लेते हैं 2022 से। तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 1138 करोड़ से 1422, फिर 1419, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही रहा, और फिर 1579 ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 155, 186, 188 टू 13, तो ठीक ठाक ही है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14%, 13 13 14, तो 13 14 ऐसा चलता ही रहा है इस कंपनी के साथ। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो उतना ही देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, देखते हैं लास्ट 3 क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी का। ठीक है, तो देखिए प्रोमोटर्स ने स्टेक अपना कंसिस्टेंट रखा है 52.12% पे, कोई अप डाउन नहीं हुआ है। लेकिन एफ ने स्टेक बढ़ा है 2.86 से 3.23, फिर 3.35, मतलब स्टेक बढ़ा है एफ ने। डेफिनेटली उनको ये कंपनी धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है होल्ड करने में, इसलिए बढ़ा रहे हैं। डीआईज ने क्या किया है, उन्होंने भी बढ़ा है 8.84 से 8.89, फिर 9.77, मतलब अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज हुआ है स्मार्ट मनी के द्वारा इस स्टॉक में। तो डेफिनेटली वो लोग इसको प्रॉमिसिंग मानते हैं और इसीलिए इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल्स मुझे स्टॉक का बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली एक स्टेडीली ग्रोइंग कंपनी के हिसाब से हम देख सकते हैं। इसमें से हम मैसिव और क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि मेनली ये डेट फ्री है। ठीक है, और ट्रैक्टर्स तो डेफिनेटली इसका यूसेज चलता ही रहता है और एक स्टेडीली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो डेफिनेटली ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं प्राइस एक्शन पे। तो ये है स्वराज इंजिन्स का डेली टाइम फ्रेम। थोड़ा सा वीकली पे ध्यान दे देते हैं। तो वीकली में अगर हम देखें तो इसने स्टेडी ग्रोथ किया है, बहुत ही मैसिव रैपिड क्विक ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्टेडी ग्रोथ किया है। और अभी डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए
मैं क्लियरली ये जो लेवल यहाँ पे लो बना है, इसको मैं प्रीवियस हाई के साथ अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन खींचूँ ऐसे दोनों को लगा के, तो क्लियरली वहीं पे अलाइन हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो अभी सपोर्ट बन चुका है, और सपोर्ट के ऊपर बाउंस करके तेजी से स्टॉक ऊपर गया है। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी डालूं, ठीक है, पीवर पॉइंट सुपर ट्रेंड, तो हम देख सकते हैं कि वीकली में ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे मतलब रेस्ट लिया है, उसके बाद ऊपर गया है। तो यहाँ पे क्लियरली हमारा एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें। तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, दो पॉइंट्स को मिला के, पहला तो एक और दूसरा ये। ठीक है, तो इसके बाद मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, और देख सकते हैं हम कि ये जो ट्रेंड लाइन है डेफिनेटली वैलिड है। मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं इसके पास। यहाँ पे देखिए फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फाइनली यहाँ पे नीचे जाने के बाद इस लेवल को जो ब्रेक किया, तेजी से ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको मेजर करूँ यहाँ से ऊपर तक, तो ये ऑलमोस्ट 52% रिटर्न दे दिया है 22 डेज में, मतलब एक महीने के अंदर ही 52% ऊपर चला गया। तो मैसिव रैली हो गया है कुछ ही दिनों में। तो अभी हमें क्या करना है, तो मैं कहूँगा कि आप वेट कीजिए इस स्टॉक को कुछ इस लेवल तक आने के लिए, मतलब 3400 के आसपास आने के लिए, और मुझे जितना लगता है ये डेफिनेटली उस लेवल तक आएगा। मे बी 3200 तक भी जा सकता है, और अगर वहां से फिर से बाउंस करता है तब वो एक सही पॉइंट होगा एंट्री के लिए। ये टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और हम फिफ्थ रिट्रेसमेंट यूज करके भी ये सब मतलब ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा लेवल अच्छा रहेगा। तो देखिए 50% लेवल कहाँ पे आ रहा है, 3332। यहाँ पे फिर से मैं एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इजी रहे, और फिफ्थ रिट्रेसमेंट को डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लमजी ना हो। तो देखिए ये जो लेवल है डायरेक्टली यहाँ पे पास कर रहा है 50%। तो मेरा ये ख्याल है कि ये शायद ऐसा ऊपर जाके 4000 भी क्रॉस कर सकता है, और उसके बाद फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे शायद कुछ टाइम स्पेंड करेगा, रेस्ट लेगा, इसको सपोर्ट बनाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो वो जो मतलब अगर स्टॉक ऐसा करता है फिर इस 3400 लेवल के ऊपर से बाउंस करता है, वो एक टेक्निकली सही वक्त होगा एंट्री के लिए। तो ये मेरा ओवरऑल आउटलुक था ऑन स्वराज इंजीन्स फंडामेंटली एंड प्राइस एक्शन वाइज एज वेल। तो आई होप ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा और वैल्यूबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।